दुनिया के दो सबसे बड़े मुल्क इंडिया और चाइना एक मरतबा फिर से करीब आ रहे हैं। 2020 में गलवान वाली कॉन्फ्लिक्ट के बाद जब इन दोनों मुल्कों के रिलेशंस बिल्कुल तबाह हो गए थे, अब इंडिया ने चाइनीज़ टूरिस्ट के लिए वीज़ाज़ ओपन करके इन रिलेशन को नॉर्मलाइज करने की तरफ एक बड़ा कदम उठाया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस नॉर्मलाइजेशन की तरफ पाकिस्तान, रशिया और यूएसए का क्या रिएक्शन होगा और ये नॉर्मलाइजेशन साउथ एशिया और जियोपॉलिटिक्स को कैसे इफेक्ट करेगी। गलवान वैली में 2020 में इंडिया और चाइना के दरमियान एक खूनी झड़प हुई, जिसमें 20 इंडियन जबकि 4 चाइनीज सोल्जर्स मारे गए। ये 1962 की सीनो इंडियन वॉर के बाद इन दोनों मुल्कों के दरमियान सबसे बड़ा तसादम था। इसकी वजह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों मुल्कों के ट्रूप्स का आमना सामना था। एक्चुअली चाइना ने तिब्बत के इलाके से अपने ट्रूप्स को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ पुश किया, जिसे इंडिया ने अपनी सॉवरेनिटी के खिलाफ एक कदम माना और इसके खिलाफ एक्शन लिया। इसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान बॉर्डर टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इंडिया में एंटी चाइना सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इसके बाद इंडिया ने चाइना के 60 से ज़्यादा सोशल मीडिया ऐप्स इंक्लूडिंग टिकटॉक को इंडिया में बैन कर दिया। चाइनीज़ जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, उस पर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई और चाइनीज़ सिटीजन्स के लिए इंडियन वीज़ा पर पाबंदी लगा दी गई। ये पाबंदियाँ पहले पाकिस्तान पर भी मौजूद थी, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, गलवान वैली कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये चाइना पर भी इम्प्लीमेंट कर दी गई। 2020 में होने वाले गलवान कॉन्फ्लिक्ट से लेकर 2022 तक इन दोनों मुल्कों के दरमियान बॉर्डर टेंशन्स कम करने के लिए 14 मिलिट्री टॉक्स हुए, लेकिन इन 14 मिलिट्री टॉक्स में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिला, क्योंकि चाइना ने दिपसांग और दिमचौक के बहुत बड़े एरियाज़ में कब्जा कर लिया था और उसने इन इलाकों से डिसंगेजमेंट से इनकार किया। इस पर इंडिया ने ये रिस्पॉन्स दिया कि जब तक चाइना इन इलाकों से मुकम्मल तौर पर डिसंगेज नहीं हो जाता और कंप्लीट डी एस्केलेशन नहीं हो जाता, चाइना से नॉर्मल ताल्लुकात बहाल नहीं किए जाएंगे। इसके बाद सितंबर 2022 में एक छोटी सी तब्दीली आई, जब चाइना ने लद्दाख के उन 4 इलाकों से जिन पर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा था और आए दिन उन पॉइंट्स पर झड़पें होती रहती थी इंडियन और चाइनीज़ फोर्सेस की, उन इलाकों से डिसंगेजमेंट का फैसला किया। इससे 2 साल बाद अक्टूबर 2024 में ब्रिक्स समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी और चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात हुई, जिसमें ये फैसला किया गया कि दोनों मुल्कों के दरमियान म्यूचुअल ट्रस्ट और कोऑपरेशन को बढ़ाया जाएगा। इसके बाद अगर 2025 की बात करें तो दोनों मुल्कों ने डायरेक्ट एयर सर्विस, जो कि पिछले 5 साल से बंद थी, उसे रिज्यूम करने का फैसला किया है। इसके साथ साथ भारत ने चाइनीज़ टूरिस्ट के लिए जो वीज़ा अप्रूवल्स हैं उसका प्रोसेस जो है दोबारा रिज्यूम करने का फैसला किया। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं एस जयशंकर, उन्होंने इसी माह चाइना का दौरा किया, जहां उन्होंने चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वेंग यी से मुलाकात की और इसके बाद भारत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है पिछले 5 साल से नहीं हो रही थी, उसे भी दोबारा शुरू किया है। ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरफ इशारा करती हैं कि ये दोनों मालिक अपने जो रिलेशंस हैं उन्हें नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल ये कंप्लीट रीसेट नहीं है, क्योंकि चाइना के पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस अभी भी कायम है और चाइना का साउथ एशिया में बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस भी एक भारत के लिए चैलेंज बना हुआ है। अगर हम देखें कि पाकिस्तान का इस नॉर्मलाइजेशन की तरफ क्या रिएक्शन हो सकता है, तो देखें चाइना ने हमेशा जो उसकी पार्टनरशिप है पाकिस्तान के साथ, उसको प्रायोरिटाइज़ किया है इंडिया के ऊपर। इसके अलावा चाइना जो है वो हमेशा से पाकिस्तान को इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है साउथ एशिया में पावर बैलेंस के लिए, और अगर चाइना और इंडिया के रिलेशंस नॉर्मल होते हैं तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो पाकिस्तान तो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस नॉर्मल हों। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान चाइना के हाथों इस्तेमाल नहीं होगा, अगर इस्तेमाल नहीं होगा तो चाइना से डॉलर्स नहीं आएंगे। तो इस वजह से पाकिस्तान तो कभी भी नहीं चाहेगा कि चाइना और इंडिया के नॉर्मल रिलेशनशिप्स हों। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चाइना अपना हॉट वायर एक्ट जारी रखेगा, वो पाकिस्तान के साथ भी अपने रिलेशंस बरकरार रखेगा। इसके साथ साथ इंडिया के साथ अगर उसको कोई ट्रेड के मामले में फ़ायदा होता है तो वो उसको भी ज़रूर परस्यू करेगा। अगर यूएसए की बात करें कि उसका इस नॉर्मलाइजेशन की तरफ क्या रिएक्शन हो सकता है, तो देखें जो इंडिया है वो यूएसए का इंडो पैसिफिक रीजन में एक अहम पार्टनर रहा है हमेशा से चाइना को काउंटर करने के लिए, और शुरू से ही यूएसए के जो रिलेशंस हैं इंडिया के साथ वो बहुत अच्छे रहे हैं। लेकिन 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्ट होने के बाद जो यूएसए का स्टांस है इंडिया की तरफ, वो थोड़ा तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के चीफ मार्शल जो हैं आसिम मुनीर, उनको लंच पर बुलाया, जिसे इंडियंस ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो उन कंट्रीज़ पर 100% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं जो कि रशिया से ऑयल और गैस खरीदते हैं,
और इंडिया तो एक बहुत लार्ज क्वांटिटी में इस वक्त रशिया से वो चीप ऑयल और गैस खरीद रहा है। तो इंडिया डायरेक्टली टारगेट बनेगा उस 100% टैरिफ का। इसलिए इन सारी चीज़ों को काउंटर करने के लिए और यूएसए पर डिप्लोमेटिक प्रेशर डालने के लिए चाइना के साथ जो है रिलेशंस इंडिया अपने नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा। अगर बात करें कि रशिया का इस नॉर्मलाइजेशन की तरफ क्या रिएक्शन होगा, तो देखिए रशिया ने हमेशा कोशिश की है कि इंडिया और चाइना के नॉर्मल रिलेशन जो है वो कायम हो सके, क्योंकि इंडिया जो है वो रशिया का एक अहम डिफेंस पार्टनर है। और अब रशिया यूक्रेन जंग के बाद जब चीन ने खुलकर रशिया को सपोर्ट किया है, मिलिटरीली भी मॉनेटरीली भी, तो अब रशिया के जो चाइना के साथ रिलेशन है वो भी बहुत अच्छे हैं। तो रशिया तो ये ज़रूर चाहेगा कि इंडिया और चाइना के रिलेशन जो हैं वो बेहतर हो सकें, क्योंकि रशिया को सपोर्ट चाहिए होती है यूएसए को काउंटर करने के लिए, और रशिया को हमेशा अपनी बैक पर चाइना और इंडिया की ज़रूरत रहती है। तो रशिया तो ये ज़रूर चाहेगा कि इंडिया और चाइना के जो रिलेशन हैं वो नॉर्मल हो सकें। इसके अलावा अगर ये नॉर्मलाइजेशन होती है तो साउथ एशिया के जो छोटे ममालिक हैं, जैसे कि श्रीलंका है, बांग्लादेश है, वो भी ये ज़रूर चाहेंगे कि इंडिया और चाइना के नॉर्मल ताल्लुकात बहाल हो सकें, क्योंकि ये वो ममालिक हैं जो चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा हैं। और आज तक इसी वजह से ये ममालिक अपने ताल्लुकात जो हैं वो भारत के साथ नॉर्मल नहीं कर सके। चाइनीज़ प्रेशर की वजह से आज तक ये अपने जो ताल्लुकात हैं, रिलेशंस हैं, वो भारत के साथ नॉर्मल नहीं कर सके। तो अगर इंडिया और चाइना के रिलेशंस नॉर्मल होते हैं तो उनके लिए भी एक विन विन सिचुएशन होगी कि वो अपने ताल्लुकात भारत के साथ बेहतर कर सकें। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।